please welcome writer, director, producer, singer, and a very versatile actor, one and only Mr. Farhan Akhtar. फरहान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं. थैंक यू. तुम भी. Are you serious? नहीं, my mom has said always return a compliment. अर्शद, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं. बहुत बहुत मुबारक. तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए. बहुत बहुत मुबारक. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. प्लीज विराजमान हो जाइए. फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं. आपके तो हम सब फैन हैं. फरहान सर, आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में. और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है. बहुत फरहान भाई, एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी. तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा. नहीं, सबके सामने तो कहता हूँ कि वो फ्री में करते हैं. अच्छा, पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका. नहीं, अरे तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए. मेरी पूरी बात तो सुन लो. देवी है देवी, मुझे पता है आप फुल ऑफ एनर्जी आई हैं. मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती है कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती है उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता है यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता है. तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार. क्यों सर? थोड़ा ऐसे ही बस. फिर तू ये भी जा रहा है. अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन. मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले. आई गॉट सो मेनी. रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? रिश्ता जो प्रपोजल्स. या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो. जी. उनको पता नहीं होगा ना तो शादीशुदा है यहाँ. अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में ऐसे. अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं. डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका स्टारडम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस. So true. She stayed just exactly the same true to herself. Always. आची मामी तो मुझे जानती हैं कितने सालों से. I played your mother in one film. 2 फिल्में की हमने. हैं? हाँ. प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, Love 2050 है ना. और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल प्ले किया. एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो. एक्चुअली मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है. आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है. बेल तो मैंने मजाक में किया. क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ. आई लव यू मैम. बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना. आपको पता है प्रियंका ने किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अब. मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो. हमारे हर दूसरा सवाल उसके बारे उसको होना चाहिए था. हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते हुए. भारत का दामाद है हमारे देश का दामाद. करेक्ट. पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा ये ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का हो गया फिर तो मान ही गए. चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं. Acceptance is good. तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी. वो क्योंकि रॉक स्टार है, वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं. तो सीरियसली वो कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था. जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे. Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो कब इन द मॉर्निंग. आई सेड इसको तो ये पूरा फिसल गया. वाओ. आई एम श्योर कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने. कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे. वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा. मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली. चक दे. करेक्ट. पंजाबियत अभी भी है. अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है
जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर जावेद साहब आ गए हों ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़ गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेल फोन वेलफोन तो था नहीं। राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना है उन्होंने उठा लिया। मतलब वो जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय, तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूँ उनसे। तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट के लिए तुम रखो पहले, माय स्वे तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती है। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। Oh my God. तो आप तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो हाँ। नहीं पहले तुम पता भी नहीं देगा। ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा वीडियो कॉल ने सही बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है और उसके बाद मुझे अपनी डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद। अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं। कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननद भाभी आपस में बातें करती, 2 बहनें करती हैं। गाना बंद तो कर, कितना चलूं मैं अभी। और तुम लोग क्या टाइम वॉक बोला था, तुम लोग मॉर्निंग वॉक करने लग गए इधर। चलो गर्ल्स के लिए हमारे जोलदार तैयारी हो जाए, नाला से पर। क्या बात है, आज तो बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी आए। मैं सच्ची बोलती है, फरहान सर आए ना, देखना आज हमारा शो एकदम रॉक ऑन होगा, रॉक ऑन। हाय, कैसी हो सपना? हाय, 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 बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय। स्टॉप इट कपिल। थैंक यू, सिट। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, इंग्लिश का नहीं है। हिंदी में बोलो ना। यू एले? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। बिल्कुल। ये मैं कल मूली का पराठा खाई थी नहीं। यू एले लॉस एंजलिस ना? जी। मी NS नाला सोपारा। आयो भाई, नाइस। आपका शो क्वांटिको मेरी आंटी को बहुत पसंद है। बड़ा क्वांटिको करे, हॉलीवुड का पता है तेरे को कुछ? सब मालूम है मेरे को हॉलीवुड के, तू तो ज्यादा मत बोलना है। अर्चना जी भी हॉलीवुड में काम करती है उधर। कैसे? हाँ, लॉस एंजलिस में उधर लिखा है ना हॉलीवुड, ये हॉलीवुड का ओ बनती है उधर जाके। आपने देखा नहीं क्या कभी? नहीं, मैंने आप नहीं अपनी देखा। खिड़की से देखना, ऐसा करके ओ बनती है उधर। तो ऐसी फालतू बातें करती है, इसलिए परमीत सर का फोन आता है मुझे। अरे वो क्या फोन करेंगे, वो खुद दूसरा ओ बन के लेटे रहते हैं उधर। ये क्या लगा के घूम रही गुब्बारे वारे सब? तुम कितनी अच्छी लग रही हो, लेकिन Thank you. कितना फैशन है इसमें। 50 बर्थडे में गई तब जाके ड्रेस बनने में। सपना, कुछ अच्छी बातें कर, वो LA से आई, क्या सोचेंगी? हाँ, वो LA से आई है, मैं पहले से आई है। LA वाले आ गए तो पहले वाले को भूल गया तू। अर्चना जी आ गई, सिद्धू जी को भूल गया तू।
तू तो बस सिर्फ सोनी टीवी को नहीं भूलना, वरना हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे इधर। आखिर पप्पू पप्पू चिंटू, ए मन्नू पुच्चू, आओ। हाँ, पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा देख। ये क्या कर रही है? मैं, ये लोग गरीब लोग, इनको अमीर लोग दिखा रहे, अमीर लोग कैसे रहते। हाँ हाँ, पैसा दे, देख। उधर क्या देख रहा है, यहाँ देख। उधर देखेगा तो मेरी जेब से खुद पैसा देना पड़ेगा देखने के लिए। हेलो मैम। सर, ये आपके लिए गिफ्ट लाई। थैंक यू। ओए, मिर्च का ये क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तूने इनका ट्रेलर नहीं देखा क्या? ट्रेलर में बोलते हैं ना, हाँ हाँ, मेरी परदादी यहाँ इस कमरे में बोलते हैं अचार। ना, सर, बिल्कुल तू बिल्कुल। होमवर्क नहीं करके आता क्या इधर? ओए, बता ना, तू होमवर्क नहीं करते? इतना बड़ा बड़ा इंटरव्यू लेते, तेरे को नहीं मालूम क्या पूछने का रहते? बात तो सही बोली सब। तुमने कितना रिसर्च हाँ, किया? रिसर्च देखो किया, ट्रेलर देखा इसने। मैम, हमारा शो भी बुलंदियों को छू रहा है कि नहीं? जोरदार ताली हो जाए हमारे शो। इतना बुलंदियों को छू रहा है। मैम, सोनी टीवी ने अभी पार्टी भी रखा था, मैं पार्टी में गई थी। अच्छा। हाँ, सोनी साहब उधर मेरे को खुद छूने लगे। हाँ? मैंने हाथ जोड़ा, बाबा मैं बुलंदी नहीं, मैं बुलंदा हूँ। मैंने उनको सपना, तू यहाँ करने क्या आई आज? अब मेरे को ना मैम से बात करने का था। मैम, हाँ जी। मेरे को ना मॉडल बनने का था मेरे को। तुझे क्यों बनना भी मॉडल? पहले तो तू ये बता, फालतू के सवाल पूछ रही है। मेरे को ना मैम एक्चुअली काम करो, आप मेरे को ना मिस वर्ल्ड बना दो। हाँ। मिस वर्ल्ड का अच्छा रहता है। कैसे? वो मेरे को ना क्यों बनने का मालूम है, वो रिएक्शन बहुत अच्छा देते ना वो लोग, जब बोलते ना आप मिस वर्ल्ड बन गए। तो मैं बताऊं, मैं बोलती हूँ, तुम प्रैक्टिस करो एक बार। वो ऐसा करते ना, मेरे को ऐसा करने का तो है। एक बार करो ना, मैं बोलती हूँ। हाँ। एंड मिस वर्ल्ड 2019 इज सपना। ओए, तू मिस वर्ल्ड जीतती है, ट्रेन के नीचे नहीं आई तू? ओए, ये क्या कर रही है? मेरे को पता है क्या, मॉडल लोग का बहुत वट रहता है मैम, है ना? ऐसा 200 लोग इधर बैठे, 200 लोग इधर बैठे, और बीच में ऐसा मुफ्त का कपड़ा पहन के भाड़े का ऐसा अक्कड़ में चलते ऐसा। मैं कौन सी अकड़ दिखाते हैं? अरे अक्कड़ अक्कड़ देखना। कपड़े किसी और के, शो किसी और का, कुर्सी किसी और की, वैनिटी किसी और की। अक्कड़ देख, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। सपना, हाँ, वो एलए से तेरी यही बातें सुने आई है? अच्छा, तो ये बातें सुनाने के लिए फिर मैं ले जाऊं? ये क्या बात हुई? एक्चुअली मैम, तोड़ दी कुर्सी सपना तूने। मैम ओए, मेरे को, अच्छा मैम, मेरे को ना आपका एक काम बहुत पसंद आया। कौन सा काम? मेरी काम। थैंक यू। फरहान सर का भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें आप मस्त पोइट्री बोले थे। जी जी। सर एक लाइन बोले ना हम लोग के लिए। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एक ही लाइन बोली थी, तो वही एक लाइन बोलती। अच्छा, मैं भी सुनाएगी सर। प्लीज प्लीज सुनाइए। अगर लेडीज कपड़े पहन के तू जेंट्स टॉयलेट में जाती है तो बंदा है तू। अगर स्कर्ट पहन के स्कूटर के ऊपर दोनों बाजू में ऐसे बैठती है तो बंदा है तू। आप क्या हंस रही, आपके बारे में बता रही मैं इन लोग। अभी मैं इसका क्या करूं? इसमें पैर रख के कर लूं? ऐसे कर लेता हूं सर।
रिलैक्स है तो और सुनाइए। That's really funny, but ऐसे रखो। So what is your तो जैसे कि आप सब जानते हैं फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं सर, तो आपके बारे में भी बड़ी सारी अफवाहें हैं। हाँ। तो हम क्या करते हैं ना सर, हम ऐसा मानते नहीं है, हम सामने से पूछते हैं गेस्ट से। तो एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फरहान, आपके बारे में ये सुना है कि दिल धड़कने दो के एक सीन के लिए आपने चेहरे पे मेकअप की जगह वनीला आइसक्रीम लगाई थी, ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो प्लूटो जो कुत्ता था उसमें जी, उसे आकर मेरा मुंह चाटना था Oh yeah. और कैमरा मेरे पीछे था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप आइसक्रीम लगा लो फेस पे, दौड़ के आएगा और जितना चाहे, मतलब वो ही गिव यू लॉट्स ऑफ लव। तो मैंने बहुत सारे वनीला आइसक्रीम अपने चेहरे पे मुझे लगाया। याद है। हाँ, और फिर Correct. प्लूटो ने काफी फेशियल दिया था। काफी फायदा उठाया। प्रियंका, ये बात सही है कि पहले आपको हरी मिर्च खाने का बड़ा शौक था, इसलिए आपके पेरेंट्स ने आपका नाम मिट्ठू रखा था? हाँ, मेरी बुआ ने मेरा नाम मिट्ठू रखा था। मैं मिमिक्री बहुत करती थी जब 1-2 साल की थी। तो एक बार हम अंबाला में हमारे घर पे थे, तो हमारे घर पे कोई आए, तो हाउ डू आई से दिस, I don't know what you're going to say. गैस आ गई, उनकी Oh, गैस आ उनकी गई, गैस आ गई। उनकी गैस आ गई, तो मैंने भी किया। तो जैसी साउंड्स मुझे सुनाई देती थी मैं उनको रिपीट करती थी, और इसीलिए मेरा नाम मिट्ठू रखा गया था। वाह बुआ ना जी, बुआ? बड़ा इनोवेटिव आइडिया था ये। एक्चुअली कभी आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जब आप अमेरिका की फ्लाइट लेती हैं तो यहाँ से दुबई तक सब ठीक रहता है, दुबई से अमेरिका तक फिर आपको पता चलेगा नेशनल इंटीग्रेशन का, गुजराती कहाँ कहाँ बैठे वहां से थेपला आता है, पंजाबी जो होते हैं पराठों की स्मेल। तो जब तक जहाज उतरता ना न्यूयॉर्क में, तो जो अमेरिकन एयर होस्टेस होती है उनको वो टेढ़ी हुई होती है, वी आर इन न्यूयॉर्क बट वी आर नॉट श्योर, ऐसे वेलकम कराती है। पर ये बड़े प्लेजेंट चेयर, ये पहले करना चाहिए था मैं। हाँ, आप काफी अग्निपथ स्टाइल में बैठ गए हैं हाँ, इसमें। एकदम ऐसे। है क्या? Correct. ओह, अग्निपथ, she was like, absolutely. हर फिल्म में ही हो आप। फिर भी यही हूँ मैं। मेरे को किसी ने कहा महाभारत में दुर्योधन भी आप बने थे। फरहान, एक अफवाह ये है कि सेनोरिटा गाना जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभय देओल की सिंगिंग से आप इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि आपने उन्हें अपनी अगली फिल्म के सारे गाने का ऑफर दे दिया था। नहीं, ये तो अफवाह है। क्योंकि उसकी आवाज इतनी यूनिक थी उस गाने में, मैं नहीं चाहता था और एक्सपोज हो उसके बाद। फरहान, बचपन में बेहोश होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि स्कूल वाले आपको घर छोड़ आते थे जूस वूस पिला के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत इतना बेहोश हुआ हूँ मैं स्कूल में। क्यों सर? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल से जाना वापस घर जल्दी जाना था, तो कुछ भी हो जाए, हे हाउस इट गोइंग, एक और है, आप बचपन में आप बाथरूम की जगह मम्मी के बेड पे भी नहा लेते थे, हैं? ये मेरे लिए आपके है? बारे में है? अच्छा, हाँ, ये सही बात है, क्योंकि हाँ, आई डिड। How is it possible? क्योंकि जोया जो थी मेरी बहन जी, वो हमेशा जाके, जो मेरी मम्मी है उनके कमरे में वो नहाती थी। अच्छा। और मैं बच्चों का कमरा था, मैं उसमें नहाता था। तो वो हमेशा के मुझसे कहती थी कि आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम, आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम। मुझे बहुत जलन होती थी कि यार वो मम्मी के कमरे में नहा रही है और मुझे कभी परमिशन नहीं मिलता है। अच्छा। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मॉम, कैन आई कैन आई हैव अ बाथ इन योर रूम? तो उन्होंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन। वो चली गई कहीं। तो मुझे ना हमेशा लगता था कि जोया उनके रूम में वो नहाती थी। अच्छा। तो मैंने एक बाल्टी ली, खींचता हुआ उनके बाथरूम से मैं बेडरूम तक ले गया और बिस्तर के साइड पे मैं ऐसे बैठा और मैंने मग लिया और अपने आप पर पानी डालना शुरू किया। ये सही बात। फरहान, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपके राइट हैंड पे जो टैटू है वो आपने बनवाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। What? हाँ, मेरे राइट शोल्डर पे। अच्छा, ये क्या कहानी है सर? हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो टैटू है। नहीं यार, ये एक ऐसे वक्त पे था जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं था और हम बहुत पार्टी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो टैटू बनाते हो। उसके बाद मुझे सिर्फ याद है कि मैं अगले सुबह उठा और ये टैटू मेरे कंधे पे था।
प्रियंका, आपके बारे में ऐसा सुनने में आया है कि जो चीज आप यूएस में सबसे ज्यादा मिस करती हैं वो है सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाना। इज इट ट्रू? मुझे गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं। मिलेंगे तुम्हारे शो पे? हमने ये बात इसलिए पूछी, हमारे पास पहली बार बजट हमने सैंक्शन कराया सोनी टीवी से कि गोलगप्पे प्रियंका को खिलाने हैं। तो गोलगप्पे एक तो हमेशा कभी लड़कियां अकेले नहीं खाने जाती, मैं आपकी सहेली बन के खाता हूँ। चलो। तो फरहान भाई आप पानी पानी पूरी वाला बन जाता हूँ। तो पानी पूरी मंगवाओ और मैं प्रियंका की सहेली सोनिया। सोनिया, ये क्या बात। चलिए आइए, बस यहाँ खड़ा कर दो भैया। ये हुई ना बात। भैया उनको बनाने दो, आज वो है पानी पूरी वाले आज मैं भैया। पानी आप अपना गमछा भी दे दो प्लीज। लाइए, हाँ, हम इस तरफ हैं? हम उस तरफ चलते हैं। आप इस तरफ चलो दीदी। चलो सोनिया। भैया जरा पानी पूरी देना तो। एक मिनट। हर पानी पूरी वाला भैया नहीं होता। सैया बोल दे, एक प्लेट फ्री में खिला दोगे? और अगर आंख मारूं तो 2 मिलेंगे। मैं ना ऐसा बड़ी बार किया है, ऐसे आंख मार के ना उसको गिनती बुला देती हूँ, फिर भूल जाता है 50 का है कि 100। कितना अच्छा आइडिया तेरा सोनिया, तू तो बेस्ट निकली। भैया थोड़ा तीखा देना। अरे नहीं सुनो, मिनरल वाटर में जरूर बनाना। हाँ पानी पूरी थोड़ा। मैडम, मिनरल वाटर के साथ गोलियां ली जाती है, पानी पूरी नहीं बनाई जाती। कि तो पन्नी है। लाइए भाई अच्छा तो ग्लव्स तो पहन ही लो। ग्लव्स। क्यों, मुझे कहा जाके क्रिकेट में बैटिंग करनी है कि मैं ग्लव्स पहनूंगा? आप ये बताइए आपको क्या चाहिए, मीठा, तीखा या मीडियम? ये इनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम दो, यूएस से आई है ये। एक्चुअली मेरे लिए ना है कि नहीं? इतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा खट्टा भी बढ़ा दो। खट्टा, वाह कुछ खबरी आ रही है। मैंने बड़े मजे लिए हैं, सास को झूठ बोल मैंने खट्टा करने का मन कर रहा है। 70 गोलगप्पे खा के फिर मैं बोल दूं डकार आया था। खट्टा चाहिए आपको? या। एक में जरा ग्लव तो उतारना, ग्लव के बिना बनाओ, थोड़ा खट्टा खुद ब खुद खट्टा हो जाएगा। नहीं निकालो ग्लव। चलिए मुझे नाखून डालना, मेरे को काली मिर्च वाला चाहिए। हाय हाय, अब मुझे समझ में आया कहाँ से स्वाद आता है। छी, मैं तो ये कभी नहीं लाइक करती, ये चलेगा मेरे को। भैया सुनो जी, गोलगप्पे तो ठीक ठाक थे, लेकिन पेमेंट के लिए आपको कैश चाहिए या किस? मैडम इसमें पूछने की क्या बात है, किस? दे दो। मेरा मैं और दीदी ऐसे ही पेमेंट करते हैं, लाखों रुपए हमें भुगता चुकी फिर मार्केट में। तुमको भी किस करना है? कैसा तेरा गंदी चुम्मी जैसा मुंह। चलो हटो यहाँ से, लेके जाओ। एक बार फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। दादा जाना मत, शूटिंग के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है? शूटिंग के बाद खाता हूँ मैं। तो हाथ से फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां।